Hello friends, you see we are today going to start the basics of journal entry I have taken in the earlier class. Now we are coming to the journal entries. जर्नल एंट्री आपका जिस तरह एक घर बनाने के लिए पिलर चाहिए और सीमेंट चाहिए, रॉड चाहिए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है उसका जो बेसिक फाउंडेशन वो अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली जर्नल एंट्री अगर आपका अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो फ्यूचर में अकाउंटेंसी खूब मजा लगेगा। अकाउंटेंसी का ये चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली जो डबल एंट्री सिस्टम उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो समझने के लिए अच्छा रहेगा। आपको कोई भी चीज याद रखना जरूरी नहीं है, एंड दिस इज will be very interesting for you. So let us understand the journal entries. As you know, there are three type of accounts in modern accounting, and real account, your personal account, your nominal account. रियल अकाउंट में वो सब चीज हम लोग लेते हैं जिसको टच कर सकते हैं, जिसका लाइफ लंबा है, लाइक योर फिक्स्ड एसेट्स। रियल अकाउंट का अंदर बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कॉपीराइट, एनिमल्स, मोटर कार, ये सारा चीज आता है रियल अकाउंट का अंदर। और उसका ये नियम होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। And the second one is your personal account. As you know, personal account relating to any person. A company is a person, you are a person, I am a person. But animal is not a person. Right? A cooperative society is a person. A partnership firm is a person. So, person concern is coming there. Debtor is a person, creditor is a person. जिसको हम लोग उधार में सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेटर, और जिसको में उधार से परचेस करते हैं उसका नाम होता है क्रेडिटर। जिससे लोन लेते हैं बैंक, दिस इज ए पर्सनल अकाउंट। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, लोन इज ए पर्सनल अकाउंट, bills receivable, bills payable, these are personal account. Cash is a real account. Similarly, if you see, then we come to in a personal accounting, we take debit the receiver, credit the giver. मान लीजिए कि मैं किसी को गुड्स उधार में सेल करते हैं, तब डेटर को डेबिट करते हैं क्योंकि डेटर को में सेल करते हैं गुड्स उधार में। इसी का वही लॉजिक होता है। और सेल को क्रेडिट करते हैं, सेल मेरा इनकम है, सेल इज ए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का ये नियम होता है कि डेबिट एक्सपेंसेस और क्रेडिट इनकम एंड गेन। एक्सपेंस का अंदर आप जितना एक्सपेंडिचर देखते हैं हर कुछ आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक अलग जगह है, दैट इज योर रियल अकाउंट। लाइक बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, दीज आर ऑल रियल अकाउंट। अगर मैं मशीनरी परचेस करते हैं तो ये तो खर्चा होता ही है, बट इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज ए रियल अकाउंट। किसी को वेजेस देते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, इसको हम लोग मानते हैं नॉमिनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी, सन्ड्री एक्सपेंस, रेंट, परचेस,
Sales is a nominal account. Income, interest received, interest paid, all these are nominal account. Discount allowed, discount received. Discount received is a income and discount allowed is an expenditure. So, if we take into account all the factors, then you will see we have debit all expenses and losses and credit incomes and gains. This is the principles of golden rule of accountancy. The modern accountancy depends on the concept based on the golden rule. So, let us do certain items of journal entries and the basic how the journal has been developed and how the single entry is substituted with double entry. All these things we shall discuss in the other class. Okay, here we are concentrating on journal entries. You see, I am giving you one concept, that is your capital. Drawings. देखो, capital and drawings are the two names of owner. ओनर जो बिजनेस करता है ना, उसका दो निक नेम होता है. एक तो मिस्टर एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, जो भी होता है, और एक निक नेम होता है कैपिटल और ड्राइंग्स. जिस तरह आप आपका पिताजी को पापा बोलते हैं, माताजी को माँ बोलते हैं, बट आप नाम लेके उन लोग को नहीं बुलाते हैं. तो इसलिए बिजनेस भी ओनर का नाम नहीं लेके उन ओनर को जरूरी हिसाब से कैपिटल बोलता है और ड्राइंग्स बोलता है. आपका घर में आप लोग का भी दो तीन निक नेम होगा. सर्टिफिकेट में जो नाम होता है वो तो आदमी नहीं बुलाते हैं, ये गारंटी है. घर में दूसरा नाम में हम लोग बुलाते हैं सब बच्चा बच्ची को. सो in this case also the owner has got two nickname, that is capital and drawings. देखो, ओनर का बच्चा होता है बिजनेस. दिस इज द चाइल्ड ऑफ ओनर, that is business. And you all know the entity concept. एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड द ओनर आर डिफरेंट, नॉट सेम. जो मालिक होता है, मालिक और जो बिजनेस होता है उसका, वो लोग दोनों सेपरेट एंटिटी माने अलग आदमी है. मालिक सोचेगा कि मेरा बिजनेस अलग है और बिजनेस सोचेगा कि मेरा मालिक अलग होते हैं. दोनों सेम नहीं है. ये खूब इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर ओनर कुछ पैसा देता है बिजनेस को, ओनर स्टार्टेड बिजनेस, विथ ₹60,000. ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 60,000 रुपीज में. 60,000. तो बिजनेस सोचेगा कि बिजनेस का पास तब क्या जाता है, पैसा किसका खाली होता है, ओनर का पॉकेट खाली हो जाता है और बिजनेस का पॉकेट ऊंचा हो जाता है. ओनर का पॉकेट नरम हो जाता है, बिजनेस का पॉकेट गर्म हो जाता है, क्योंकि बिजनेस पैसा मिलता है उसको. बिजनेस एक दूसरा आदमी है, बिजनेस को पैसा मिलता है, इसलिए बिजनेस का पास पैसा आता है. तो कैश इज ए रियल अकाउंट. तब क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट. ये रियल अकाउंट 60,000, ये रियल अकाउंट.
डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट 60,000, रियल अकाउंट प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस का पॉकेट में पैसा आता है और बिजनेस सोचता है क्रेडिट द गिवर, कौन पैसा दिया है ना, ओनर, ओनर का नाम क्या है मिस्टर एक्स, तार कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स करना चाहिए क्योंकि मिस्टर एक्स इज ए गिवर। मैं बोले थे ना पर्सनल अकाउंट में जो गिवर उसको क्रेडिट करते हैं, मिस्टर एक्स इज ए गिवर, बट वो मिस्टर एक्स का नाम नहीं लेता है क्योंकि ये बच्चा है ना, जिस तरह आप आपका पिताजी का नाम नहीं लेते हैं, पापा बोलते हैं, उसी तरह बिजनेस भी जो पैसा दे के वो बिजनेस स्टार्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि उसी पैसा लेकर के वो बिजनेस को शुरू किया और ओनर का एक नाम दे देता है कैपिटल, सो टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट याद रखिए ये पर्सनल, मैं बीच में साइड में अकाउंट का नेचर लिखते हैं, थोड़ा टाइम के लिए लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कौन सा अकाउंट क्या है वो भी सोचना चाहिए। जिस तरह आपका घर में कोई आदमी आते हैं तो पहले देख लेते हैं कि ये पहचान आई वेदर आई नो हिम और आई डू नॉट नो हिम, इफ यू डू नॉट नो हिम then you are not opening the door, if you know him then you congratulate him। तो इसी तरह आपको कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट। मान लीजिए कि थोड़ा दिन का बाद बिजनेस चलता है, थोड़ा दिन का बाद जो ओनर है उसको पैसा जरूरी है, उसका घर के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए, उसका रेंट के लिए, किसी भी कारण से पैसा जरूरी होता है। सो ओनर सोचा कि उधर तो मेरा काफी पैसा है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है, थोड़ा पैसा घर में ले आएंगे। दैट मीन्स द बिजनेस विल पे द मनी टू द ओनर। ओनर पर्सनल खर्चा के लिए बिजनेस पैसा देता है, राइट। पर्सनल खर्चा का अंदर आप याद रखिए ओनर का इनकम टैक्स, ओनर का LIC प्रीमियम, ओनर का मेडिकल प्रीमियम, ये सारा चीज भी पर्सनल खर्चा में आता है। बिजनेस, ओनर का लड़की का शादी है और बिजनेस एज ए होल एक गिफ्ट दिया, वो भी पर्सनल खर्चा ऑफ ओनर, उसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे। सो जब ओनर withdraws money from business rupees 15,000, owner withdraws money from the business rupees 15,000, उसका जर्नल एंट्री इधर लिखते हैं। देखो तो कौन पैसा देता है ना, बिजनेस से पैसा निकल जाता है, बिजनेस का पॉकेट नरम हो जाता है और ओनर का पॉकेट गरम हो जाता है। ओनर को पैसा मिलता है और बिजनेस से पैसा निकल जाता है। सो कैश क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, इधर रिसीवर कौन है ना, ओनर है। सो क्या करेंगे इधर देखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट रिसीवर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये पर्सनल अकाउंट, टू कैश, ये मेरा रियल अकाउंट। ओके, सो याद रखो बिजनेस को जब पैसा मिलता है ओनर से
तब उसको बोलते हैं कैपिटल। देने का टाइम में कैपिटल, अरे लेने का टाइम में ड्राइंग्स। देने का एक गाना बना लो ना, देने का टाइम में कैपिटल, लेने का टाइम में ड्राइंग्स। सो उस तरह दोनों निकनेम है, किसका? ओनर का। और एक सर्टिफिकेट नेम है, वो मिस्टर एक्स। सो दीज आर ऑल ड्राइंग्स एंड कैपिटल, दीज आर ऑल आपका पर्सनल अकाउंट, राइट? देखो, नाउ आई एम कमिंग टू, ये दोनों एंट्री आपको बोले हैं। Then we shall come to another one. Paid income tax rupees 2000 on behalf of owner। ओनर के लिए मैं 2000 रुपया इनकम टैक्स बिजनेस पेमेंट करते हैं। मैं बिजनेस का बुक में जर्नल एंट्री करते हैं, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। इन द बुक्स ऑफ बिजनेस पेड इनकम टैक्स रुपीज 2000 ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। ओनर के लिए बिजनेस इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं 2000। अरे भाई, ये ओनर के लिए, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर। में बोले थे ओनर जब पैसा ले जाएगा तब ड्राइंग्स, ओनर जब देगा तब कैपिटल, ये याद रखना चाहिए। सो इनकम टैक्स को लिखेंगे ड्राइंग्स। टू कैश अकाउंट, ओके। मैं नरेशन नहीं लिखते हैं, और आप बिंग लगा के उसको उतार देने से नरेशन भी हो जाएगा। आप बिंग लिख दीजिए और उसको उतार दीजिए तो नरेशन हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी हो गया। देन वी शैल कम टू, सपोज ये इनकम टैक्स बिजनेस खुद अपने के लिए पेमेंट करते हैं, वो ओनर के लिए नहीं है। ओनर के लिए नहीं, ओनर के लिए लेता है तो ओनर के लिए होता है तो ड्रॉइंग्स हो जाता है। खुद अपना इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं कोई बिजनेस, कोई कंपनी हो, कोई पार्टनरशिप फार्म हो, वो अलग से पेमेंट करते हैं आपका इनकम टैक्स। तो उसको लिखते हैं इनकम टैक्स पेड बाय बिजनेस ऑन इट्स ओन इनकम। बिजनेस खुद रुपीज 2000, मान लीजिए कि सेम रुपया। इनकम टैक्स पेड बाय बिजनेस ऑन ओन इनकम, खुद बिजनेस इनकम टैक्स देता है, वो ओनर के लिए नहीं देता है, खुद अपने का टैक्स खुद देता है। तब उसका क्या होगा? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट $2000 टू कैश, ओके। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश, राइट? देख लीजिए। सो खुद ओनर के लिए टैक्स, इनकम टैक्स देता है, तो ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसलिए आपका ये ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे
और इनकम टैक्स पेड बाय बिजनेस वो इनकम टैक्स अकाउंट में डेबिट होगा। देखो नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस LIC प्रीमियम ऑफ ओनर पेड ₹1,800। वो किसका LIC प्रीमियम? ओनर का। सो एन ओनर का LIC प्रीमियम बिजनेस पेमेंट कर देता है। फिर क्या एंट्री होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बोले थे ना, जब ओनर पैसा ले जाता है तब ड्रॉइंग्स, अगर देता है तो कैपिटल, लेता है तो ड्रॉइंग्स, बिजनेस के लिए ओनर के लिए खर्चा करते हैं तो ड्रॉइंग्स, ओनर तुम्हारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा करते हैं तो कैपिटल। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। जनरली इनकम टैक्स, ये इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है। इन LIC प्रीमियम जनरली हम लोग का कैश में पेमेंट नहीं होता है, वो चेक में पेमेंट होता है। दिस इज जनरल रूल। अगर देखो बिजनेस कभी अपना लाइफ का ऊपर LIC नहीं देता है, क्योंकि बिजनेस का कोई बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है। ओके, बिजनेस का कोई बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है, उसका लीगल लाइफ होता है जनरली। तो इसलिए बिजनेस अपना लाइफ के लिए इंश्योरेंस नहीं देता है, वो स्टॉक के लिए, एसेट के लिए, बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस देता है। इसको लाइफ इंश्योरेंस हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऐसे इंश्योरेंस बट जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ का ऊपर होता है, और लाइफ तो बायोलॉजिकल लाइफ का ऊपर होता है। तो जनरली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर लोग देते हैं, बट इंश्योरेंस पेड बाय बिजनेस ऑन स्टॉक, स्टॉक को इंश्योर किया, अगर स्टॉक खत्म हो जाएगा, आग लगेगा, तब मिल जाएगा आपको इंश्योरेंस क्लेम। इसलिए स्टॉक, एसेट, बिल्डिंग, उसका ऊपर आपका इंश्योरेंस होता है। तब क्या करेंगे इधर? इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, मान लीजिए कि 1800 टू बैंक। ये आपका पर्सनल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल, और बैंक से जाता है तो पर्सनल। अगर कैश में देते हैं तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। तो अब देखिए, इधर मैं ड्राइंग्स को डेबिट किए, इधर इंश्योरेंस को डेबिट किए। फर्क देखिए, ये दोनों में फर्क देखिए। पहले मैं ड्राइंग्स को डेबिट किए, अभी मैं इंश्योरेंस को डेबिट करते हैं। फिर आ जाइए, और एक एंट्री, paid salaries ₹35,000, right? Advance
सैलरी रुपीज 3000, पेड सैलरी 35,000, एडवांस सैलरी 3000। ये फिर क्या होता है ना, सैलरी 35,000 और एडवांस सैलरी 3000, राइट। देखो इसका सैलरी मेरा एक्सपेंडिचर, सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, wages, purchase, these are all expenses. So salaries account debit to cash account। ये सैलरीज मेरा नॉमिनल अकाउंट और कैश मेरा रियल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज सैलरी। और कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सैलरी जब आप देते हैं आपका पैसा निकल जाता है, इसलिए सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। जब सैलरी देते हैं कैश निकल जाता है, इसलिए हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, राइट। देन यू कम टू दिस एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट। एडवांस सैलरी का और एक नाम होता है प्लीज, दैट इज प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 35,000, सॉरी 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000। आप देखिए ये दोनों एंट्री में किए हैं, एक सैलरी के लिए, एक एडवांस सैलरी के लिए। एडवांस सैलरी इज माई एसेट, क्योंकि वो इसी पीरियड का खर्चा नहीं है, वो नेक्स्ट पीरियड का खर्चा है आपका, इसलिए एडवांस सैलरी इज एन एसेट। उसका और एक नाम होता है एडवांस सैलरी और प्रीपेड सैलरी। एडवांस सैलरी और प्रीपेड सैलरी। नाउ यू कम टू अनदर वन। ये दोनों एंट्री को क्लब करके, जोड़ के, कंसोलिडेट करके हम एक एंट्री भी बना सकते हैं, अल्टरनेटिव। क्या होगा देख लीजिए आप। सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट 35,000, प्रीपेड सैलरी डेबिट आपका 3,000। ये आपका रियल अकाउंट। एडवांस सैलरी, दिस इज पर्सनल अकाउंट। सो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 38,000. You see alternative. What is the journal entry over here? What is the journal entry in case of alternative? Alternatively. So this is most important for your alternative situation. Then we shall come to another one. Purchase goods ₹30,000, trade discount 10% from Mr. K.
Purchase goods 30,000, trade discount 10% from Mr. K. So मैं गुड्स परचेस करते हैं, आप कोई डिस्काउंट सीजन तो चल रहा है, सारा साल भर कहाँ कहाँ चलता है। आप एक दुकान में गए, उधर लिखा है कि 30% डिस्काउंट, तो एक शर्ट आप परचेस करेंगे, शर्ट का दाम था 1000 रुपीज, 30% कम करने से, वो आप परचेस करने से आपको 700 रुपया का बिल करेगा, 300 रुपया का कुछ नहीं होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द सोर्स इटसेल्फ। सो ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है। अगर मैं एंट्री करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके मैं एंट्री कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन मैक, देखो परचेस कितना था आपका, परचेस 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट आपका 3000, सो नेट परचेस आपका 27,000। So purchase account debit 27,000 to Mr. K. K is the giver, supplier. So he is a personal account, purchase is a nominal account। देख लीजिए, ये nominal account है और K is a personal account, right? Then we will come to another, that is देखो, sold goods to Ratan rupees 45,000, trade discount 20%। बस देखो, एक चीज याद रखो, मैं इधर नहीं बोले हैं कि कैश ना क्रेडिट। याद रखो, अगर मैं नाम बोलते हैं और कैश नहीं बोले हैं तब ये क्रेडिट परचेस। सिमिलरली नाम बोले हैं, ये कैश नहीं बोले हैं, उसका मतलब इट इज ए क्रेडिट सेल। आप जिस तरफ दुकान में जाते हैं और दुकान वाला बोलते हैं कि आप अगर कैश दे देते हैं तो आपको कभी भी नाम नहीं पूछता है, सो कैश सेल में नाम नहीं आता है। अगर आप बोलते हैं कि ना मैं कल पैसा देंगे, तब बोलता है कि जेंटलमैन व्हाट इज योर नेम, और खाता में लिख रखता है। इसलिए कोई क्रेडिट परचेस होता है तो नाम आता है, क्रेडिट सेल होता है तो तब नाम आता है। नाम आने के बाद भी अगर कैश बोल देगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, राइट। सो इसको क्या करेंगे, 45,000 है, उसका ट्रेड डिस्काउंट 20% 9,000। सो हाउ मच इज योर सेल, 36,000। सो आपका रतन अकाउंट डेबिट 36,000 टू सेल 36,000 being the goods sold to रतन ऑन क्रेडिट। उधार में सेल किए गुड्स, राइट। Then you come to another one entry. This entry will be receipt rupees 18,000 from Ratan by check and allowed him discount rupees
2000. Received 18,000 from Ratan by check and allowed him discount rupees 2,000. So you see, now 18,000 हम रतन से हमको मिला है और चेक में पेमेंट मिला है, तो चेक माने मेरे को तो बैंक में जमा देना है ना, इसलिए कैश डेबिट नहीं होगा, डेबिट द रिसीवर। वो चेक को कहां जमा करेंगे ना, बैंक में, इसलिए बैंक को मैं डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे ना, बैंक को डेबिट करेंगे। सो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, और में डिस्काउंट दे देते हैं 2,000 रुपया। मान लीजिए कि मेरे को आपसे 22,000 मिलना है, आप 20,000 दे दिए और मैं 2,000 रुपया आपको छोड़ दिए, बस मिट जाएगा ना, नहीं कोई बैलेंस रहेगा क्या? 22,000 आपसे मेरे को मिलना है और मैं आपको 18,000 मिला है, 2,000 में आपको छोड़ दिए, तब 20,000 तो बराबर हो गया। और ताले डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंडिचर फॉर मी, डिस्काउंट अलाउड, ये बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड विद डेबिट, ये मेरा 2,000, दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट। टू, किससे पैसा मिला है? क्रेडिट द गिवर, वो गिवर होता है रतन। सो रतन इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, रतन इज द गिवर। नाउ टू रतन अकाउंट, सो ये 18,000, ये 2,000 और ये 20,000, राइट। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। अगर आपको नरेशन लिखना है तो दिन लिख के इसको उतार दीजिए, हो जाएगा, राइट। सो वी नो these entries, लगभग 10 एंट्री, we know this, and in the next class also we shall discuss journal entries. More class will come on journal entries, and if you like it, then like the channel and advise your friend to comment on it, subscribe on it. Thank you all for your patience in listening this. Okay, journal entry accounts is all about fundamentals. If you are sure about fundamental, if you make your base strong, the journal entry is the way to make your base strong, and you will feel relaxed.